रविंद्र और शैलेंद्र आगलावे एक ज़माने में रेनू पांडे मैम के स्टूडेंट थे। दोनों केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे। रेनू मैम उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाती थी। रविंद्र जी वर्ष 1986 बैच 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे और शैलेंद्र जी वर्ष 1988 बैच के स्टूडेंट थे। रविंद्र जी अमेरिका में केमिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में PhD की उपाधि प्राप्त की है और शैलेंद्र जी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं जो पुणे और मुंबई में वकालत करते हैं। और क्या शैलेंद्र, इस बहाने तुम भी आ गए? नमस्ते सर। और कैसे हो? आपका यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा। हाँ हाँ, आ जाओ देखते हैं। एक अरसे बाद रविंद्र जी और शैलेंद्र जी रेनू मैम के घर आए। छोटे छोटे बच्चे अब अधेड़ अवस्था में पहुंच गए हैं और मैडम अब सीनियर सिटीजन हो गई हैं। स्टूडेंट्स और टीचर उन्हीं दिनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें बीते हुए 35 साल हो गए हैं। कुछ बातें याद थीं और कुछ भूल चुके थे। अपने टीचर से स्कूल की पुरानी बातें बिना डरे करने का भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि आज वो बच्चे नहीं रह गए हैं, बड़े हो गए हैं और अपने मन की बात खुलकर कर सकते हैं। यहाँ भी कब शिफ्ट हुआ? रिटायरमेंट के साथ। अच्छा। मतलब जुलाई अक्टूबर में रिटायरमेंट था, तो जुलाई अगस्त में हम आ गए थे। मतलब वो समर वेकेशन में फिर कुछ महीने में यहाँ से स्कूल जा रही थी। मतलब मेरी इच्छा वहीं से थी, लेकिन लगा कि यहाँ की आदत भी करनी चाहिए। You retired from BG ना? हाँ, 4 साल हो जाएंगे। ये फ्लैट बहुत अच्छा मिला आपको, ये साइड। एक्चुअली ये हमको ये घर, ये सोसाइटी में आए थे देखने के लिए, तो जैसे ही हम इस घर में घुसे फिर मैंने इनको कहा कि या तो ये लेना है नहीं तो नहीं लेना है, फिर वही घर ठीक है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्यू। तो ये व्यू की वजह से ही, और इसलिए मैं ये इसको टेरेस को बंद भी नहीं करना चाह रही, कुछ लगाना नहीं चाह रही, नहीं तो उसकी वो पूरी चली जाएगी। और सनराइज इतना प्यारा दिखता है, मूनराइज, स्टार्स, बर्ड्स सुबह बहुत अच्छी दिखती हैं, और बहुत अच्छा टाइम मेरा तो दिखता है। इसमें तो बहुत बर्ड्स होंगे देखने के लिए। वो सुबह कहाँ से ना माइग्रेटरी बर्ड्स भी होंगी कुछ तो, क्योंकि वो विंटर्स में अधिकतर मुझे दिखती हैं। जैसे फ्लाई करके पूरा फॉर्मेशन में ना चली जाती हैं, हेरॉन्स हैं या अलग अलग। अच्छा, आइबिसेस काफी जाते हैं ये रूट से। आइबिसेस तुम्हें तो बड़ा शौक है, फोटोग्राफी तो तुम भी बहुत करते हो। कभी चला करो हमारे साथ। बर्ड्स के मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बर्ड्स की फोटोग्राफी करना भी बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। ये केंद्रीय विद्यालय में फीस होती थी 5 रुपये पर मंथ, 15 पर क्वार्टर भरनी पड़ती थी। तो आप क्लास टीचर थे। अच्छा। तो उस समय फी का टाइम आ गया, तो आपने फी मांगी और सबसे मांगी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि डैडी के पैसे आएंगे। बहुत सी बातें हम अपने मन में ही छुपाए रहते हैं, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि हम उन बातों को कह सकें। बातों बातों में रविंद्र जी बताने लगे कि एक बार उनके डैडी ने जो घर के लिए पैसे भेजे थे वो उन्हें समय पर नहीं मिले, इसलिए वो टीचर के बार बार मांगने पर भी स्कूल फ़ी नहीं दे पाए थे, जबकि बाकी बच्चों ने स्कूल फ़ी दे दी थी। वो बताने लगे कि मैं कैसे टीचर को समझाता कि जब पैसे आए ही नहीं हैं तो मैं फ़ी कैसे दूं। अपनी बेबसी और लाचारी वो टीचर को कैसे समझाते, और उस समय अगर टीचर डांट दे तो अंदर दबाकर रखे हुए आंसू अनायास ही आंखों से बह जाते हैं। बेबसी क्या होती है यह बात वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा हो। रेनू मैम ने उस समय उनकी स्कूल फ़ी देकर जो उनकी मदद की उसे वो आज तक भूल नहीं पाए हैं। बाद में पिताजी द्वारा भेजे गए पैसे मिलने पर उन्होंने मैम के पैसे वापस कर दिए, पर उस वक्त की वो मदद जहन से कभी निकाल नहीं पाएंगे।
और मानसी का कैसे चल, उसका 2 इयर्स तो ऑनलाइन चल रहा होगा आपके हाँ, पास। अभी 1.5 रेगुलर साल तो पूरा ऑनलाइन ही हुआ, तो अभी स्टार्ट हो गया उसको भी कॉलेज, 4th ईयर अभी स्टार्ट हुआ उसका आर्किटेक्चर। अच्छा है, सब पूरा कोर्स ऑनलाइन नहीं हुआ, हाँ, ये तो बहुत लॉस हुआ है। अब उनको ये कोर्स ही ऐसा है कि उनको जितना एक्सपोजर मिलेगा बिल्कुल। उतना अच्छा रहता है। राइट, फर्स्ट आई ईयर शुड में बी अ गए तो वेरी उनको गुड आर्किटेक्ट, बहुत अच्छी है, बहुत। सिंसियर बहुत है, उसको एक है, उसको करेगी काम तो एकदम अच्छे क्वालिटी का नहीं, करेगी। आफ्टर ऑल और नहीं जीन्स है करना ना, जीन्स मैटर। और अगर ऐसा उसको लगता है कि ये सब स्टैंडर्ड हो रहा है तो करेगी नहीं, हाथ ही नहीं लगाएगी। की कहानी में याद दिलाता हूँ। इसका नाम खराब था शरारती है करके, लेकिन एक बार हाफ डे था स्कूल में, तो मैं मेरे कहने पे और 2 बच्चे वो हाफ डे के बाद गाड़ी का वेट में निकल गए चलते चलते घर जाने के लिए। पूरा लोग मतलब केवी स्कूल से लेके 10-20 या 5 में कहाँ रहते थे, आई थिंक 10-20 हाँ। तो दूसरे दिन मैडम को पता चला। अच्छा, तो मैंने मैडम को पता चला तो उन्होंने 100 बार हमसे लिखवाया कि वी विल नॉट डू दिस अगेन। मुझे याद है 4-5 पन्नों पे पूरा लिख के दिया। अच्छा, इसके बाद तो फिर नहीं हुआ ज़्यादा। चलते हैं। थैंक यू Thank सो you so मच much. फॉर इनवाइटिंग अस, होस्टिंग अस। अशोक, तो अपने मोबाइल से फोटो खींचो। अरे अभी तुम ही खींचो, मैं तो इसमें लगा हूँ। अशोक खींच लिए ये फोटो। हाँ बेटू, अरे अब समय आ गया था गुड बाय कहने का। वक्त गुजर जाता है पर यादें छोड़ जाता है। ये वक्त जब हम साथ बैठकर पुराने वक्त की यादें ताज़ा कर रहे हैं, ये भी कल पुराना हो जाएगा और इस वक्त की यादें हम कब ताज़ा करेंगे मालूम नहीं। इस पल में जिएंगे तभी पुराने वक्त को याद कर पाएंगे। जो लोग इस पल में जीना नहीं जानते, उनके पास बाद में याद करने के लिए भी कुछ नहीं बचता।